हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन खुद को और मू वैन को उन फायर बीस्ट से बचाने के लिए डीमन कल्टीवेशन सी के अंदर आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां खुद को डेवल ऑफ सी के अंदर देखकर मू वैन थोड़ा डरते हुए कहती है। इस डेवल ऑफ सी के बारे में कहा जाता है कि ये चारों तरफ से डेवल कल्टीवेटर से भरी हुई है, इसलिए ज्यादातर कल्टीवेटर्स तो डर के मारे यहाँ पे आ ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात मेरे जैसे एक फीमेल कल्टीवेटर की, तो फीमेल कल्टीवेटर्स के बारे में कहा जाता है कि डेवल सी के अंदर ज्यादा फीमेल कल्टीवेटर्स नहीं है, इसलिए अगर कोई फीमेल कल्टीवेटर गलती से यहाँ पे आ जाए तो और उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना हो तो उसका अंजाम क्या होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। और ये कहते कहते वो यहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो गई थी, पर तभी सामने से एक सोर्ड से उनके ऊपर हमला होता है, जिसे मू वैन तो सेंस नहीं कर पाती, लेकिन वांग लिन ने पहले उसे सेंस कर लिया था, इसलिए वो टाइम रहते ही मू वैन को हमले से बचा लेता है। लेकिन तभी ऊपर आसमान से एक बार फिर से एक बहुत बड़ी जेट सोर्ड से उनके ऊपर हमला होता है, जिससे वांग लिन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए रोकने की कोशिश करने लगता है। और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मू वैन को वहाँ पे कोई पकड़ लेता है, लेकिन वांग लिन ने ना सिर्फ यहाँ पे उस जेंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वांग लिन बहुत ही तेज से मूव करते हुए जाकर अपनी फ्लाइंग सोर्ड की मदद से मू वैन को भी उन कल्टीवेटर्स के कब्जे से छुड़ाते हुए बचा लेता है। जिसके बाद वांग लिन एक कॉल टून में उन सभी से कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो। वांग लिन की ये बात सुनते ही उसके सामने 3 फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं, जिन्हें देखकर बेचारी मू वैन तो बहुत ज्यादा डर गई थी और वो डरते हुए कहते हैं, ये सभी तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, मुझे नहीं लगता सीनियर एक साथ इन तीनों का सामना कर पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से वांग लिन को भागने के लिए कहती है। लेकिन वांग लिन तो अभी भी उन सभी को उसी तरह से गुस्से से देख रहा था, जो देखकर उनमें से एक कल्टीवेटर आगे आते हुए वांग लिन से कहता है, लड़के ये हमारे डाउजी के लैंड की टेरिटरी है और तुम लोगों ने यहाँ पे घुसकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़की को यहीं पे छोड़कर चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वांग लिन कॉल टून में उनसे कहता है, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक ही झटके में उन तीनों को खत्म कर देता है, जो देखकर बेचारी मू वैन को भी एक झटका लगता है। कहाँ वो उन कल्टीवेटर से बचकर भागने का सोच रही थी, और अब जब वांग लिन ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन तीनों को खत्म कर दिया तो उस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या। वहीं उन तीनों कल्टीवेटर्स के स्पेस बैग उड़ते हुए वांग लिन के पास आ गए थे, जो देखकर मू वैन भी खुद को शांत करते हुए वांग लिन से पूछती है, सीनियर आपने उन तीनों को कैसे मारा? क्या आपने उन तीनों को मारने के लिए अभी अभी डेथ स्पेल का यूज किया था? जिसपे वांग लिन कॉल टून में उससे कहता है, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और ये तुम किस डेथ स्पेल के बारे में बात कर रही हो? जिसपे मू वैन उसे बताती है कि मैंने अपनी क्लैन की एक एंशिएंट बुक के अंदर पढ़ा था कि एंशिएंट टाइम में वो कल्टीवेटर जो कि डेवल के रास्ते के ऊपर चलते थे, वो लोग यही डेथ स्पेल वाली इविल टेक्निक का यूज करते थे। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 अलग अलग टाइप की एनर्जीज की जरूरत होती है, जिसमें से एक यिन एनर्जी है जो कि फीमेल कल्टीवेटर्स के अंदर पाई जाती है, और एंशिएंट टाइम में डेवल कल्टीवेटर्स यिन एनर्जी को हासिल करने के लिए फीमेल कल्टीवेटर्स को मारकर उनके ब्लड को पिया करते थे। उसके बाद सेकंड एनर्जी आती है डेड एनर्जी, और थर्ड एनर्जी में किलिंग एनर्जी आती है, और इन तीनों एनर्जीज को आपस में मर्ज करते हुए डेथ स्पेल टेक्निक को प्रैक्टिस किया जाता था। और इस वर्ल्ड में चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि उस डेथ स्पेल को पूरी तरह से मास्टर कर पाए थे। मू वैन की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, अगर इस लड़की को मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डेथ स्पेल की तरह लग रही है तो इसका मतलब है मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डेथ स्पेल का एक क्लोन है, इसलिए अब आगे से मुझे इसकी एग्जिस्टेंस को छुपा के रखना होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और वो मू वैन से कहता है, जब टियानली डैन पिल रेडी हो जाएगी तब मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, और एक बार मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में पहुंच जाऊं उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने तब तक मेरे खिलाफ जाने की या मेरे खिलाफ साजिश करने की कोई भी कोशिश की तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। और ये कहकर वांग लिन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर मू वैन अपने मन में कहती है, ये लड़का तो मुझे डेवल ऑफ सी के अंदर मौजूद डेवल कल्टीवेटर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये कहते हुए वो भी वहाँ पे वांग लिन के पीछे चली गई थी, और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वांग लिन जो कि वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए आगे तक देख रहा था, उसे सामने वाली वैली के अंदर एक केव दिखती है, और उस केव को देखते ही वांग लिन उस वैली के सामने आकर अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए उस वैली की दीवार के अंदर एक होल करने की कोशिश करता है। लेकिन उस वैली की दीवार बहुत ही ज्यादा सख्त थी, इसलिए वांग लिन ऐसा नहीं कर पाता, जो देखकर मू वैन उससे कहती है कि इन जैसी वैलीज की दीवारें बहुत ज्यादा सख्त होती है, जिनको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों को इस वैली के अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन वांग लिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक साथ 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग सोर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उस वैली की दीवार के ऊपर अटैक कर देता है। और वांग लिन को इस तरह से एक साथ 30 से भी ज्यादा फ्लाइंग सोर्ड्स को कंट्रोल करते हुए देखकर मू वैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वहीं अब की बार वो दीवार भी वांग लिन के अटैक को नहीं रोक पाती, और उस दीवार के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने स्पिरिट क्रिस्टल्स का यूज करते हुए उस केव के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगता है। लेकिन मू वैन को वो शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने मन में कहती है, ये तो एक ऑर्डिनरी शील्ड है जिसे कोई भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ पे काफी लंबे समय तक रहने वाला हूँ, और अगर कोई डेवल कल्टीवेटर या डिमोनिक बीस्ट इस शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए इस
केव के अंदर आ गया तो मैं उसी वक्त तुम्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाऊंगा और तुम्हें वहाँ पे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। वांगलिन के ऐसा कहते ही मू वैन को वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के रोर करने की आवाजें आने लगती है, जिन्हें सुनकर मू वैन वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए वो वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट की बोन्स का यूज करते हुए 9 बोन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है और उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करते करते मू वैन को 3 घंटे लग गए थे। लेकिन मू वैन की 9 बोन फॉर्मेशन की वजह से वांगलिन की शील्ड के ऊपर 214 लेयर्स और भी आ गई थी, जिससे अब कम से कम कोई फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और उस फॉर्मेशन को लगाने के बाद मू वैन वांगलिन से कहती है ये अभी इस फॉर्मेशन का सिर्फ 3rd लेवल ही है और अगर हमें इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें स्पिरिट बीस्ट की बोन्स की जरूरत होगी। जिसपे वांगलिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए मू वैन से कहता है ओके ठीक है, और ये कहकर वो मू वैन को पहले उस केव के अंदर जाने के लिए कहता है। वांगलिन की ये बात सुनकर मू वैन भी डरते हुए उस केव के अंदर चली गई थी और यहाँ पे दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। और जैसे वो दोनों उस केव के अंदर आते हैं तो मू वैन उस केव की कंडीशन को देखते हुए कहती है इस केव की कंडीशन को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमसे पहले भी कोई रहता था। और ये कहकर वो वहाँ पे थोड़ा डरते हुए वांगलिन से पूछती है सीनियर अब क्या मैं आपके लिए टियाली डैन पिल को रिफाइन करूं? जिसपे वांगलिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं कि तुम्हारी रिफाइन की हुई पिल के अंदर पॉइजन नहीं होगा। जिसपे मू वैन डरते हुए वांगलिन से कहती है सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, फिर भला मैं आपको ही धोखा देकर कैसे मार सकती हूँ? जिसपे वांगलिन उससे कहता है कि ये कल्टीवेशन वर्ड है और इस कल्टीवेशन वर्ड में कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए जब तक मैं कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर जाता तब तक तुम्हें अपना सोल ब्लड मेरे हवाले करना होगा। वांगलिन की ये बात सुनकर मू वैन ने भी वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अपना सोल ब्लड वांगलिन के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वांगलिन के बगैर वो एक पल के लिए भी लेवल ऑफ सी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद वांगलिन वहाँ पे अपने कलेक्ट किए हुए सभी स्पेस बैग्स को बाहर निकालते हुए मू वैन से कहता है कि इन स्पेस बैग के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिनसे तुम आसानी से टियाली डैन पिल को रिफाइन कर सकती हो। और जब मू वैन वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पेस बैग्स को चेक करती है तो उन सभी स्पेस बैग्स के अंदर बहुत ही खास किस्म की रूट्स और ट्रायल्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर मू वैन खुश होते हुए वांगलिन से कहती है सीनियर इन ट्रायल्स का यूज करते हुए न सिर्फ मैं आपके लिए टियाली डैन पिल को रिफाइन कर सकती हूँ बल्कि उसी के साथ साथ मैं और भी काफी कुछ रिफाइन कर सकती हूँ। जिसपे वांगलिन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है ओके तुम्हें जो करना है करो पर जल्दी करो। जिसपे मू वैन उससे कहती है सीनियर आप परेशान ना हो, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, पर टियाली डैन पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समय लगने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता मेरी 9 बोन फॉर्मेशन भी इतने लंबे समय तक टिक पाएगी। जिसपे वांगलिन उसके पास आते हुए कहता है आज मैं इस फॉर्मेशन से बाहर जाते हुए इस डेवल सी को एक्सप्लोर करूंगा और वापसी पे अपने साथ स्पिरिट बीस्ट के बोन्स को भी लेकर आऊंगा ताकि हम इस डिफेंस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा सकें, और हो सकता है मुझे वापस आते आते 3 से 7 दिन तक का टाइम लग जाए। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है वेपन्स को रिफाइन करने वाली टेक्निक जो कि मुझे वार गॉड ऑफ टेंपल से मिली थी उसके लिए भी मुझे बहुत सारी स्पिरिट बीस्ट बोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द किसी डेड स्पिरिट बीस्ट की बोन्स को ढूंढना ही होगा। और अभी वांगलिन ये सब सोचते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी मू वैन पीछे से उसे रोकते हुए कहती है सीनियर क्या आप वापसी पे मेरे लिए एक अल्केमी फर्नेस भी लेते आएंगे? मू वैन की यह बात सुनकर वांगलिन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देखकर बेचारी मू वैन डरते हुए उससे कहती है टियाली डैन पिल को रिफाइन करने के लिए हमें एक हाई ग्रेड के फर्नेस की जरूरत होती है जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। मू वैन की यह बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे उसे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम वांगलिन को डेवल ऑफ सी की गहराइयों के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाते हुए वांगलिन अपने मन में कह रहा था कि उस जेड मैप के मुताबिक डेवल ऑफ सी की गहराइयों में काफी सारे स्पिरिट बीस्ट की डेड बॉडीज मौजूद है। अगर मुझे वहाँ पे किसी एक भी हाई ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट की डेड बॉडी मिल गई तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और जब वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट पावर का यूज करते हुए आगे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वांगलिन एक डेवल स्माइल करते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ गया था। और वहाँ पे डाउजी क्लैन के कल्टीवेटर संगमुया जो कि कंडेंसिंग स्टेज के 15th लेवल के ऊपर था, वो वहाँ पे अपनी साथी कल्टीवेटर को मारते हुए उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वांगलिन भी वहाँ पे उसके पीछे पहुंच जाता है। और जब वो वांगलिन को अपने इतने पास देखता है तो वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैं इस पर्सन की प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पाया, इसका मतलब है ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये सोचकर संगमुया वांगलिन को ग्रीट करते हुए उससे कहता है सीनियर क्या आपका ये जूनियर डिसेबल आपसे पूछ सकता है कि आपके यहाँ पे आने की वजह क्या है? जिसपे वांगलिन उसके पास आकर उसकी स्पिरिट बीस्ट बोन को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास जो ये स्पिरिट बीस्ट बोन है तुम्हें ये कहाँ से मिली? उसके बाद सीन चेंज होता है, हम संगमुया को देखते हैं जो वांगलिन को उसी जगह की तरफ ले जा रहा था जहाँ पे उसे वो स्पिरिट बोन मिली थी। और जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक बीस्ट की स्पिरिट बोन्स पड़ी हुई थी। और अभी वांगलिन वहाँ पे मौजूद स्पिरिट बोन्स को चेक कर ही रहा था कि तभी संगमुया वांगलिन को जगह के बारे में बताते हुए पीछे से अचानक अपने स्पिरिट बीस्ट से वांगलिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ पे वांगलिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वांगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में खत्म कर देता है। और संगमुया के साथ साथ उसका स्पिरिट बीस्ट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके बाद वांगलिन उसके स्पेस बैग को भी अपने पास बुला लेता है और वांगलिन को स्पेस बैग से एक डेवल फ्लैग मिलता है जिसका यूज सोल्स को पकड़ने के लिए किया जाता था। और वांगलिन वहाँ पे संगमुया की सोल को भी उसके अंदर अब्सॉर्ब करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वांगलिन को वहाँ पे कोई भी स्पिरिट बोन पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो वहाँ पे और ज्यादा डेवल सी की गहराइयों के अंदर जाने लगता है। और वहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता वांगलिन ऑलमोस्ट डेवल सी की इनर वैली के पास पहुंच चुका था। और इनर वैली के
पास पहुंचते ही वांगलिन वहीं पे रुक गया था, क्योंकि इनर वैली के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट पाए जाते हैं। इनका लेवल नेशन सोल लेवल से भी कई ज्यादा होता है। और अभी वांगलिन वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे अपने सामने एक सी ड्रैगन दिखता है, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो वांगलिन को देखते हुए जोर से रोर करता है तो उसके प्रेशर की वजह से वांगलिन वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे चला गया था। और अपने सामने एक रियल सी ड्रैगन को देखकर वांगलिन वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और उसकी पावर को देखते हुए वांगलिन अपने मन में कहता है, इसकी पावर तो एक नेशन सोल रियलम के कल्टीवेटर से भी कई ज्यादा है। पर वो सी ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए रोर करते वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन वहाँ पे उस सी ड्रैगन को लेकर जाने लगता है। उसके बाद हमें वहाँ पे 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवेन अभी भी उसी केव के अंदर बैठी हुई पिल्स को रिफाइन कर रही थी। और साथ साथ उसे वहाँ पे वांगलिन की चिंता भी सता रही थी, क्योंकि वांगलिन उसे वहाँ पे 7 दिन का कहकर गया था और अब उसे गए हुए पूरे 10 दिन हो चुके थे। इसलिए मूवेन को वहाँ पे वांगलिन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पे वांगलिन की आवाज आती है, जो उसे फॉर्मेशन ओपन करने के लिए कह रहा था। और वांगलिन की आवाज सुनते ही मूवेन भी खुश होकर भागती हुई उस केव के बाहर आ जाती है, जहाँ वांगलिन अपने साथ उस ड्रैगन को भी ले आया था। पर इस बीच उस ड्रैगन को मारते हुए उसे भी काफी सारी इंजरीज आई थी। लेकिन वांगलिन अपनी इंजरीज को इग्नोर करते हुए मूवेन से कहता है, मुझे उम्मीद है इस ड्रैगन की स्पिरिट बॉन्स तुम्हारी डिफेंस फॉर्मेशन की पावर्स को बढ़ाने के लिए काफी होंगी। जिसमें मूवेन भी खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। और अगर हम इस ड्रैगन की बूस्ट का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को बनाए तो इसे कोई नेशन सोल लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं तोड़ पाएगा। और क्योंकि हम इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए ड्रैगन बोन का यूज कर रहे हैं तो इसलिए अब से इस फॉर्मेशन का नाम 9 बोन ड्रैगन फॉर्मेशन होगा। जिसपे वांगलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस बीच मूवेन की नजर वांगलिन की इंजरी के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो वांगलिन को वहीं पे आवाज देकर रोक देती है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपने एक डैगर का यूज करके उस ड्रैगन की कोर और उस ड्रैगन के ब्लड को एक शीशे के अंदर भरकर उसे वांगलिन को देती हुई कहती है, ये ड्रैगन कोर एक ही पल में आपकी इंजरीज को पूरी तरह से ठीक कर देगी और ये ड्रैगन ब्लड आपकी फॉर्मेशन स्पीड को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मूवेन की ये बात सुनकर वांगलिन भी चुपचाप उससे वो दोनों चीजें लेकर केव के अंदर आ जाता है। और जब वो केव के अंदर इंटर करता है तो वो केव पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और उसी के साथ वांगलिन को वहाँ पे काफी सारी अलग अलग टाइप की पिल्स और एलेक्सिस भी दिखते हैं। लेकिन वांगलिन वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए उस केव के और अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो एक बार फिर से अपनी फ्लाइंग सोर्स का यूज करते हुए नीचे जमीन में एक होल बनाते हुए उसके अंदर चला जाता है। और उस जगह को देखकर वांगलिन अपने मन में कहता है, ये जगह इनर वैली की जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। उसके बाद वांगलिन वहाँ पे बैठकर सबसे पहले ड्रैगन कोर को खाता है, जिसको खाते ही वांगलिन की सारी इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और उसके बाद वांगलिन वहाँ पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और अब उसने यहाँ पे ठान ली थी कि वो कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करके रहेगा। और जहाँ एक तरफ वांगलिन अपनी कल्टीवेशन कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ मूवेन भी उस ड्रैगन की स्किन का यूज करते हुए आर्मर बना रही थी। और वांगलिन यहाँ पे जितनी बार भी थकता वो अपने हेवनली पल्स से अपग्रेड किए हुए पानी को पीकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर लेता था। और इसी तरह वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते अपनी सेकंड कोर फॉर्मेशन को भी कंडेंस कर लेता है। और उसके बाद वो वहाँ पे उसी सोल कैचर फ्लैग को बाहर निकाल कर उससे एक सोल को बाहर निकालते हुए उसके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी डाल देता है। और उस सोल को वो अपने डेविल सोल को खिला देता है। और जैसे ही डेविल सोल वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी वाली सोल को खाता है तो वांगलिन डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं देखता हूँ तुम मुझे धोखा देकर कैसे भागते हो। वहीं दूसरी तरफ मूवेन ने भी ड्रैगन स्किन का यूज करते हुए वहाँ पे 2 प्रोटेक्टिव आर्मर बना दिए थे। और तभी वांगलिन उस जगह से बाहर आते हुए मूवेन से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। वांगलिन की ये बात सुनकर मूवेन वो दोनों आर्मर ले जाकर वांगलिन को दिखाती है। और वो उस आर्मर के बारे में वांगलिन को बताती है कि ये आर्मर किसी भी वेपन और पॉइजन के अटैक को रोक सकता है। लेकिन वांगलिन वहाँ पे सिर्फ एक ही आर्मर को लेता है और दूसरा उसने वहाँ पे मूवेन को ही दे दिया था, जिसकी वजह से मूवेन के दिल में वांगलिन की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब उसका वांगलिन को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और उसके बाद हमें वहाँ पे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगलिन ने अपनी थर्ड कोर फॉर्मेशन को भी कंडेंस कर लिया था। और अब वो कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर था। लेकिन इसी एक कदम को पार करना वांगलिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन आज उसने यहाँ पे ठान ली थी कि वो कोर फॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करके रहेगा। इसलिए वो जबरदस्ती वहाँ पे उन तीनों कोर फॉर्मेशन के पास को मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। पर इस तरह फोर्सफुली ऐसा करने की वजह से वांगलिन की इंटरनल मेरिडियंस काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वांगलिन वहीं पे बेहोश होते हुए कोमा में चला गया था। और जैसे ही वांगलिन वहाँ पे बेहोश होता है तो वो डेविल सोल बाहर आते हुए कोल टून में कहता है, फाइनली आज मैं आजाद हुई क्या। और उसी के साथ वो वहाँ पे वांगलिन की बॉडी की तरफ जाते हुए कहता है, मास्टर ओ मास्टर, अब से तुम्हारी ये अमेजिंग बॉडी मेरी होने वाली है, जिसके बाद तुम्हारी सोल मेरी गुलाम बन जाएगी। और ये कहकर वो डेविल सोल वहाँ पे वांगलिन की बॉडी के अंदर घुसने लगता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।